हाय। तो आज मैं इस एपिसोड का थर्ड पार्ट एक्सप्लेन करूँगी, तो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं जैक एंड बाकी सब किसी गेमिंग टीम के बारे में बात कर रहे थे। तभी वहाँ चेयर आ जाता है। तो बिग बॉस कहते हैं, तुमने बच्चों की तरह मुंह क्यों बना रखा है? सब हंसने लगते हैं। तो जो कहता है, लियम तुम्हें कोई ड्रिंक चाहिए, मैं तुम्हारे लिए ले आता हूँ। और वो जाने लगता है। तो 3 कहता है, जो कोकोनट वाटर लाना, ये अपना फेस वॉश कर लेगा। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, यहाँ पे कोकोनट वाटर को जब किसी का फ्यूनरल हो जाता है तो उसका फेस वॉश करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, अब हम स्टोरी में वापस आते हैं। चेर भड़कते हुए कहता है, शायद तुम ही इसे यूज़ करते होगे, तभी तुम्हें ज़्यादा पता है ये रिफ्रेशिंग है या नहीं। तो जैक कहता है, शांत हो जाओ। लियम, हुआ क्या है? चेर कहता है, 2 लोगों को किस स्टेट पर किस करनी चाहिए, वो एक दूसरे के क्या लगते हैं? 3 जो को किस करते हुए कहता है, जो और मेरे जैसे लोग। तो चेर कहता है, अगर वो लव ना हो तो वो किस कर सकते हैं? तो बिग ब्रो कहते हैं, ऑफ कोर्स वो हस्बैंड वाइफ होने चाहिए, तभी वो किस करते हैं। तो चेर कहता है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जैक कहता है, तुमने किसको किस किया है? तो चेर बताने ही जा रहा था, पर वो रुक जाता है और ड्रिंक करके वहाँ से चला जाता है और कहता है, जो तुम सच में कोकोनट वाटर ले आए? अब 3 कहता है, ना ही वो लवर्स है ना ही वो हस्बैंड एंड वाइफ है, तो ज़रूर उन लोगों ने ड्रिंक कर रखी होगी। कभी कभी वो भी किस कर लेते हैं। तो चेर कहता है, क्या होगा अगर वो ड्रिंक ना हो और ना ही लवर हो? और कौन हो सकते हैं वो लोग? तो जो कहता है, जिन लोगों को एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हो। तभी चेर बॉस के ख्यालों में खो जाता है और स्माइल करने लगता है, और सब उसे इस तरह घूर रहे थे कि कहाँ ही खो गया ये। जहाँ उसका एक्स बॉयफ्रेंड कहता है, तुमने इसे फेंका क्यों नहीं? तो बॉस कहते हैं, तुम्हारा मतलब क्या है? तो उनका एक्स बॉयफ्रेंड कहता है, मेरी फीलिंग्स या ये की कार्ड सब कुछ एग्जैक्टली सेम है। तो बॉस कहते हैं, नो सेम नहीं है, तुम इस बार थाईलैंड में कुछ ज़्यादा ही रह गए, तुम्हारे बॉयफ्रेंड को इससे कोई दिक्कत नहीं है? तो उसका एक्स बॉयफ्रेंड कहता है, हाँ वो है, वो कंप्लेन नहीं करता, जेलस भी नहीं होता है और ना ही मुझे ट्रैक करता है, हम अपनी अपनी लाइफ जीने के लिए फ्री है। तो बॉस कहते हैं, क्या सच में ऐसा कोई इंसान है जो तुम्हारे टाइप से बिल्कुल मैच करता है? तो उसका एक्स बॉयफ्रेंड कहता है, हमें राइट पर्सन को ढूंढना चाहिए ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो बॉस कहते हैं, एटलीस्ट जो टाइम तुमने मुझ पर वेस्ट किया उसे तुम्हें एक अच्छा फ्रेंड तो मिला। तो उसका एक्स बॉयफ्रेंड कहता है, हे, जो टाइम मैंने तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में वेस्ट किया, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे बेस्ट फ्रेंड चाहिए था, मुझे लाइफ पार्टनर चाहिए था। वैसे जब से हम दोनों का ब्रेकअप हुआ है, क्या तुम किसी से मिले हो? बॉस हैंड शेक करते हुए ना कहते हैं। तो उनका एक्स बॉयफ्रेंड कहता है, किसी ने तुम्हें स्माइल नहीं कराया? जिसे सुनकर बॉस को चेयर की याद आ जाती है और वो स्माइल करने लगते हैं, जिसे देखकर उनका एक्स बॉयफ्रेंड कहता है, तुमने ढूंढ लिया, सो सच में कोई है? तो बॉस कहते हैं, पर वो ठीक नहीं है, मैं अभी श्योर नहीं हूँ। तो उनका एक्स बॉयफ्रेंड कहते हैं, मैं सोच रहा हूँ वो आखिरकार कौन होगा? तो बॉस कहते हैं, एक इंटर्न, एक एम्प्लॉय। वैसे मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, मैं तुम्हारी इंटेंशन रीड कर सकता हूँ। तो उनका एक्स बॉयफ्रेंड कहता है, ओके मुझे पता है, मुझे ऐसे घूरो मत, मैं नहीं पूछूंगा, पर अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे बता सकते हो। तो बॉस कहते हैं, वैसे मैं बात करने के लिए थाइम से मिलने जा रहा हूँ। तो उनका एक्स बॉयफ्रेंड कहता है, गेम के लिए? पर तुमने तो कहा था वो गेम उसको बिलोंग करती है। तो बॉस कहते हैं, किसी ने मुझे सबके लिए फाइट करने के लिए कहा है, और उन लोगों की परवाह ना करने के लिए जो हमारी केयर नहीं करते। तो उनका एक्स बॉयफ्रेंड कहता है, मिस्टर गुंगाविन किसी की वार्निंग सुन रहे हैं? वाओ। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ सब गेम खेल रहे थे, और गेम खत्म होने के बाद सब अपने अपने घर जाने लगते हैं। पर 3 को एक और राउंड खेलना था, पर ऑफिस और घर के काम करने की वजह से जेक और चेर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तो जो कहता है, 3 क्या हुआ, क्या आप ठीक हो? 3 कहता है, मुझे फील हो रहा है कि ये लोग जैसे पहले इसे लेकर सीरियस थे, अब नहीं है। इन्हें हमेशा कुछ ना कुछ करना होता है, सब कुछ इनके लिए इंपॉर्टेंट है, बस इस गेम को छोड़ के। तो जो कहता है, 3 ज़्यादा मत सोचो, जैसा आपने कहा उन दोनों को कुछ इंपॉर्टेंट करना है, जैक को वर्क करने की ज़रूरत है, लियम अपनी इंटर्नशिप कर रहा है, और जब ये मैं यूनिवर्सिटी में सीनियर हो जाऊंगा तो मुझे भी इंटर्नशिप करनी होगी। तो थोड़ी कहता है, हाँ शायद मैं ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, मुझे डर है कि हम कंपटीशन हार ना जाए, कितना एम्बैरेसिंग होगा। जो कहता है, आपके पास मैं हूँ, हम नहीं हारेंगे। 3 कहता है, मैं तो भूल ही गया मेरा बॉयफ्रेंड कितना बेस्ट है। अब सीन ऑफिस पर शिफ्ट होता है जहाँ एक लेडी कहती है,
15 मिनट। चेयर कहता है क्या मैम, क्या आप मुझसे बात कर रही हैं? लेडी कहती है तुम्हारे इंटर्नशिप का पहला मंथ भी पूरा नहीं हुआ है और तुम पहले ही लेट हो। चेयर कहता है सॉरी मैम, मैं बीमार था, मैं सिक लीव लेने की सोच रहा था बट मेरा काम मिस ना हो जाए इस वजह से मैंने सिक लीव नहीं लिया, और फीवर होने का बहाना करने लगता है। लेडी कहती है अपनी एम्प्लॉय आईडी निकालो, मैं तुम्हारा नाम लिखूंगी। चेयर वो ढूंढने लगता है तो लेडी कहती है अब ये मत भूलना कि तुम एम्प्लॉय आईडी लाना भूल गए। चेयर बेहोश होने की एक्टिंग करने लगता है, पर तभी वहाँ बॉस आ जाते हैं जो कहते हैं क्या हो रहा है। तो चेयर कहता है हे बॉस। लेडी कहती है सर ये इंटर्न वर्क के लिए 15 मिनट लेट है और अपनी एम्प्लॉय आईडी भी नहीं लाया है। तो बॉस कहते हैं तुम लेट हो और तुम्हारे पास कार्ड भी नहीं है, तुम हमारी कंपनी में कैसे आ गए? चेयर कहता है चल कर बॉस, तब और खांसने की एक्टिंग करने लगता है। तो बॉस स्माइल करते हुए कहते हैं तुम बीमार हो? चेयर कहता है हाँ, मैंने लास्ट नाइट विंडो ओपन कर दी थी और बारिश मेरे ऊपर पड़ गई, जब मैं उठा तो मैं बीमार था, और यहाँ साफ दिख रहा था कितना बड़ा झूठ बोल रहा है। बॉस लेडी से कहते हैं मैं यहाँ संभाल लूंगा, और चेयर को वहाँ से खींच कर ले जाने लगते हैं। तो चेयर कहता है बॉस मैं अपने आप चल लूंगा। तो बॉस कहते हैं तुम सिक हो, क्या होगा अगर तुम सिर के पर गिर गए तो? मुझे तुम्हारी फिक्र है। द फोनी इंटर्न। और वहां से चले जाते हैं, जिसे देखकर जैक चिल्लाते हुए कहता है डैम इट। आयु कहती है तुम मुझे बोल रहे हो? जैक कहता है लेम, लेम को, ये बास्टर्ड अब पता नहीं क्या करने जा रहा है। अब सीन बॉस के कैबिन का शिफ्ट पर का दिखाते हैं, जहाँ वो कहते हैं अच्छे इंटर्न को सबसे पहले आना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। तुमने अपनी यूनिफॉर्म में ठीक से नहीं पहन रखी है, तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर कोल्ड कोल्ड है, शायद तुम सच में बीमार हो। चेयर खांसने की एक्टिंग करने लगता है और कहता है मैं बाहर जाकर रेस्ट लेकर आता हूँ और हम दोबारा 10 बजे मिलेंगे। तो बॉस कहता है क्या तुम इतने कमज़ोर हो? तुम इतनी छोटी इलनेस के लिए तुम्हें रेस्ट लेने की ज़रूरत है? चेयर कहता है नहीं बॉस, ये छोटी नहीं है, मैं अंदर से बहुत डैमेज हूँ, मैं अभी भी बोल रहा हूँ क्योंकि मैं पॉजिटिव स्पिरिट का हूँ। एंड बॉस सोफे पर बैठकर धीरे धीरे चेयर के क्लोज आने लगते हैं और उसे टच करते हुए कहते हैं कोल्ड हाँ, अब जाकर तुम थोड़े वार्म हुए हो, तुम इस वक्त टेंस हो, तुम्हारी स्पिरिट्स कहाँ गई जो तुम्हारे पास अभी थी? चेयर कहता है बॉस, और उसे लगता है कि बॉस उसे किस करने वाले हैं और वो अपनी आईज क्लोज कर लेता है, बट बॉस उसे अपना आईडी कार्ड पहना देते हैं और कहते हैं मुझे किसी से मिला था, मुझे लगा कि तुम पे ज़्यादा सूट करेगा, जब तुम अपने रूम से यहाँ आओ तो इसे पहन लेना, और अगर मुझे ये तुम्हारी नेक के पास नहीं मिला तो चेयर कहता है तो क्या, आप क्या करोगे बॉस? बॉस कहते हैं मैं बहुत सैड हो जाऊंगा क्योंकि तुम्हें उस सामान की केयर नहीं है जो मैंने तुम्हें दिया है। तो चेयर कहता है ये चीज़ फ्री है, इतने ड्रामेटिक मत बनो, पर ये अभी के लिए मैं बोरो कर रहा हूँ, इंटर्नशिप ओवर हो जाने पर मैं आपको वापस कर दूंगा। तो बॉस कहते हैं जब मैं किसी को कुछ देता हूँ तो मैं वापस नहीं लेता, जब मैं कुछ देता हूँ तो मैं वो पूरा देता हूँ, लेकिन जब मैं उससे कुछ लेना चाहता हूँ तो मैं वो सब वापस ले लेता हूँ। और यहाँ पर बॉस चेयर को साफ वार्निंग दे रहे थे। अब सीन दिखाते हैं जहाँ चेयर को थूक का मैसेज आता है जो उसे 10K उधार मांग रहा था और नेक्स्ट मंथ अलाउंस में से कट करने के लिए कह रहा था। तो चेयर उसे कॉल करने लगता है पर वो पिक नहीं करता। चेयर मैसेज करके कहता है अगर तुम्हें चाहिए तो कॉल पिक करो वरना नहीं मिलेंगे, और इसी तरह इन दोनों की बहस बहस होती रहती है। अब सीन दिखाते हैं जहाँ जैक कहता है हे लियम, क्या तुम इवनिंग में ट्यूब गेमिंग कैफे में आ रहे हो? मुझे लगता है 3 ने मीटिंग सेट कर रखी है। चेयर कहता है शिट, मैं भूल गया, मैं इवनिंग में थूप से मिलने जा रहा हूँ। तो जैक कहता है वो तुमसे मिलने के लिए एग्री हो गया? चेयर कहता है उसे 10K चाहिए। तो जैक कहता है केयरफुल रहना, वो हमेशा ऐसा करता है, तुम्हें उसे हमेशा पैसे नहीं देने चाहिए। तो ओई कहती है थूप कौन है? चेयर कहता है मेरा छोटा भाई। तो ओई कहती है चेयर तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारा छोटा ब्रदर भी है। चेयर कहता है वो मेरा बायोलॉजिकल ब्रदर नहीं है, लंबी स्टोरी है। अब सीन दिखाते थे चेयर थूप से मिलने आता है और कहता है तुम ऐसे लग रहे हो जैसे कोई ट्रक तुम्हारे ऊपर कुछ चढ़ा कर गया हो। थूप कहता है तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें जो करना है करो, क्या तुम कुछ ऑर्डर करना चाहोगे? तो थूप मना कर देता है। चेयर कहता है लास्ट नाइट तुम बेड पर कब गए थे? थूप कहता है 2 बजे। चेयर कहता है सच बोलो। अब थूप कहता है 5 बजे। चेयर कहता है तुम सोए क्यों नहीं हो, तुम तो गेम भी नहीं खेलते।
थूप कहता है जो कहना है वो कहो और इसे ख़त्म करो। चेयर कहता है तुम इतने मूडी क्यों हो? थूप कहता है तुम नहीं समझोगे। चेयर कहता है अगर तुम अपना मुंह खोलोगे तो मैं ज़रूर समझूंगा। मेरे एयर रेडी है तुम्हें सुनने के लिए। थूप कहता है मुझे बिल्कुल नहीं पसंद जब तुम मुझे बैगर की तरह ट्रीट करते हो, बट मैं क्या करूँ, मुझे अभी भी फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए तुम्हारी ज़रूरत है। मनी देने के लिए क्या चाहते हो, मैं क्या करूँ? चेयर कहता है और चेयर पैसे ट्रांसफ़र कर देता है। पैसे मिलते ही थूप वहाँ से जाने लगता है तो चेयर कहता है रुको, मैंने तुम्हें कभी बैगर की तरह नहीं समझा है, ड्रामेटिक मत बनो और जो तुम्हें चाहिए वो ऑर्डर करो, बट अगर तुम मुझे इतना ही हेट करते हो तो तुम इसे अपने डॉम पे भी ले जाकर खा सकते हो। बट थूप मना कर देता है। चेयर कहता है थूप क्या हो गया है, हमारे बीच कभी इशू नहीं हुए हैं। थूप कहता है वेट करो, जब मैं खुद का अर्न करने लग जाऊंगा तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। तो चेयर कहता है तुम श्योर हो अगर मैं तुम्हें सपोर्ट ना करूँ तो तुम सरवाइव कर पाओगे? थूप कहता है तुम मुझे ट्रांसफ़र करना बंद करो और मुझे इस 10K में मैं तुम्हें वापस कर दूंगा जब मेरे पास आ जाएंगे पैसे। चेयर कहता है तुम कहाँ से लाओगे? थूप कहता है ये मेरी प्रॉब्लम है, अब से जो तुम्हें करना है वो करो, मेरी केयर मत करना और उसका दिखावा भी मत करना। मैं सिर्फ टीएन का लिटिल ब्रदर हूँ जो पक्का अब रिवॉर्न हो गई होंगी। चेयर कहता है फाइन, मैं नेक्स्ट वीक उदोन थानी जा रहा हूँ, तुम जाना चाहोगे? पर चेयर मना कर देता है। सॉरी सॉरी, थूप मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। सो ये पार्ट में ये ख़त्म करती हूँ, आगे कहानी मैं नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करूँगी। बाय।